अब किसी भी शहरी को कॉल रिकॉर्ड, जिसको हुर्फ़े आम में CDR कहा जाता है, निकलवाने के ऊपर NCCIA की तरफ से FIR का सामना करना होगा। जी हाँ, NCCIA की जानिब से ये हिदायत इशू की गई हैं कि अगर कोई शख्स किसी भी बंदे का कॉल रिकॉर्ड निकलवाता है या फिर उसको ब्लैकमेल करता है तो फ़ौरन से पहले NCCIA उसके ऊपर एक्शन लेगी और FIR का इंदराज कर दिया जाएगा, जिसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ज़ुमरे में या ब्रीच ऑफ प्राइवेसी के ज़ुमरे में इसको ट्रीट किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये काम करने वाले के ऊपर डेफामेशन का केस भी हो सकता है। और पीका एक्ट के तहत मुख्तलिफ दफ़ात है, जिनके अंदर दफ़ा नंबर 3, 4, 21B और 24D, इन तमाम दफ़ात का इंदराज किया जा सकता है। इसलिए आप किसी को भी ब्लैकमेल करने से अवॉइड करें, किसी के साथ भी फ़ोन के ऊपर ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस करने से अवॉइड करें जिससे कल को आपके लिए मुश्किलात खड़ी हों। और इसके साथ साथ अगर कोई शख्स अगर किसी के साथ कोई ताल्लुक़ रहा हो और वो उसको अगर उसकी वीडियोस या उसके मैसेजेस के ऊपर ब्लैकमेल करेगा तो इसके ऊपर भी NCCIA का सख्त एक्शन होगा। तो इस दफ़ा किसी भी ऐसे शख्स को जो किसी की कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा उसको हरगिज़ छुट्टी नहीं मिलेगी, वो अल्लाह के वाले हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब NCCIA आपका सेल फ़ोन अपनी तहवील में लेगी तो उसकी बाकायदा तौर के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेंसिक की जाएगी, जिसके अंदर उसकी एनालिसिस रिपोर्ट और टेक्निकल रिपोर्ट वो जब शाया की जाएगी। बेशक आपने कोई डाटा उसमें डिलीट भी कर दिया हुआ है या कोई ऐप आपने डिलीट भी कर दी हुई है, जिस तरह से मोमिना इकबाल केस के अंदर साकिब चद्दड़ ने अपने सेल फोन के अंदर का तमाम डाटा वॉश कर दिया था, वो तमाम ऐप्स डिलीट कर दी थी, फिर भी वो तमाम चीज़ें रिट्रीव हुई हैं और उनके ख़िलाफ़ ये जो FIR का सिलसिला है वो इनिशिएट हुआ है। तो अब आप लोगों से ये इल्तमास है कि इस तरह के काम करने से गुरेज करें और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से जो दूसरे जो लोग हैं वो महफूज हों। और इसके साथ साथ जब NCCIA आपका सेल फोन तहवील में लेता है तो आपका जो IMEI नंबर है उसकी और फिर आपकी सिम की, इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स उनके लिए हासिल करना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अमूमन ये बात सुनने में आई है कि जी हमने जो स्नैपचैट के ऊपर हम करते हैं, अपनी स्टोरी लगाते हैं, वो 24 आवर्स बाद जो है वो वॉश हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेशक वो आपकी स्क्रीन से वॉश आउट हो जाती है, लेकिन वो रिकॉर्ड के अंदर जा रही है और वो डाटा पूरी तरह से असेसिबल है। तो लिहाजा आप लोग इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और जो रिपोर्ट NCCIA टेक्निकल रिपोर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो वो शाया करता है, उसके अंदर तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस की जो डेट और टाइम है वो तक मेंशन हो जाते हैं। तो अब कोई शख्स ये ना समझे कि वो कानून से और कानूनी इदारों से वो बालातर है। नहीं, हमारे इदारों ने जिन चीज़ों का नोटिस लेना होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बाल की भी खाल उतारने में फिर माहिर है। तो इस चीज़ की बस आप लोग एहतियात करें और कोशिश करें कि आप लोगों की ज़ात से दूसरे लोगों को कोई नुकसान ना हो, वो महफूज हो। पीका एक्ट के मुताबिक भी अगर आपने किसी शख्स की कॉल रिकॉर्ड की है और उसके इल्म में नहीं है तो पीका एक्ट के मुताबिक आप 3 साल की कैद हो सकती है आपको, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो खुदारा अपने मुस्तकबिल को इस तरह के दाग से बचाएं।